दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच हुए महामुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों फोइबे लिचफील्ड और एलिस पेरी के साथ साथ एशली गार्डनर ने चौकों छक्कों की बारिश कर दी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी और जोरदार वापसी करी। और अब इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की महिला टीम के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम लीग स्टेज में उतार चढ़ाव के बाद सेमीफाइनल तक पहुंचकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और फाइनल की टिकट कटाने को तैयार थी। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नवी मुंबई का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थीं। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और एलिसा हीली ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत फोइबे लिचफील्ड और एलिसा हीली ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले ओवर में रेणुका सिंह की गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 3 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि भारतीय गेंदबाजी प्रभावी थी। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ ने सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। फोइबे लिचफील्ड ने क्रांति गौड़ की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद लिचफील्ड ने फिर गौड़ की गेंद पर एक कलात्मक ड्राइव शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 5वें ओवर में बारिश ने खलल डाला और मैच रोकना पड़ा। उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 25 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। बारिश के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ और मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज एलिस पेरी, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। फोइबे लिचफील्ड और एलिस पेरी ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। लिचफील्ड ने रेणुका सिंह की गेंद पर एक शानदार ड्राइव शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। पेरी ने भी अपनी क्लास दिखाई और क्रांति गौड़ की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 78 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 11वें ओवर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और स्पिनर दीप्ति शर्मा को आक्रमण पर लगाया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। दीप्ति ने पेरी को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर पेरी आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गई और पहला छक्का जड़ दिया। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। लिचफील्ड ने श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान की। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 107 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 16वें ओवर में भारत ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज अमनजोत कौर को बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। अमनजोत कौर ने अपनी पहली गेंद पर लिचफील्ड को एक शानदार स्कूप शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद फाइन लेग की ओर गई और चौका मिला। यह उनकी चतुराई को दर्शाता था। लिचफील्ड ने अमनजोत की गेंद पर एक करारा ड्राइव शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा।
पेरी ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला जो फाइन लेग की ओर 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। दोनों ने मिलकर 100 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी की, जिसने ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान की। 20वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 141 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 21वें ओवर में अमनजोत कौर ने लिचफील्ड को एक गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर लिचफील्ड ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की ओर गई और चौका मिला। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। लिचफील्ड ने श्री चरनी की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 130 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 23वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 156 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 23.1 ओवर में श्री चरनी की गेंद पर लिचफील्ड ने कदमों का इस्तेमाल करके मिडोनफ को क्लियर किया और हवाई ड्राइव पर चौका जड़ा। यह विश्व कप नॉकआउट का सबसे तेज शतक था। लिचफील्ड ने 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 17 चौके और 1 छक्का शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। 26वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपनी चतुराई दिखाई और लिचफील्ड को एक फुलर गेंद पर फंसाया। लिचफील्ड ने कदमों का इस्तेमाल करके सीधे बल्ले से हवाई शॉट मारा और छक्का जड़ दिया। यह लिचफील्ड ने अगली गेंद पर स्विच हिट खेलकर डीप कवर के बाहर छक्का ठोका, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गई। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। लिचफील्ड ने 89 गेंदों में 115 रन पहुंचाए, जिसमें 17 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। लेकिन 27.2 ओवर में अमनजोत कौर की दूसरी गेंद पर लिचफील्ड ने स्कूप की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स पर लगी और लिचफील्ड क्लीन बोल्ड हो गई। फोइबे लिचफील्ड 99 गेंदों में 119 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके 3 छक्के ठोके और अब पेरी के साथ 155 रन की साझेदारी टूट गई थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 155 रन था। 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। लिचफील्ड के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई बेथ मूनी, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। एलिस पेरी और बेथ मूनी ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। पेरी ने अमनजोत कौर की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें 1 पुल और 1 फ्लिक शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। मूनी ने राधा यादव के ओवर में एक स्वीप शॉट मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 35 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 200 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 31.2 ओवर में अमनजोत कौर की गेंद पर मूनी ने बैक ऑफ लेंथ को पुल करके डीप मिड विकेट के बाहर चौका जड़ा। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 31.4 ओवर में पेरी ने अमनजोत की लेंथ गेंद को कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन के बाहर छक्का ठोका। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। 32.6 ओवर में दीप्ति शर्मा की फुलर गेंद पर मूनी ने स्लॉग स्वीप खेला और डीप मिड विकेट के बीच से चौका बटोरा, जिससे रन गति में वृद्धि हुई। लेकिन 33.6 ओवर में श्री चरनी ने अपनी चतुराई दिखाई और मूनी को अपनी एक फुलर गेंद पर फंसाया। मूनी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे जेमिमा रोड्रिग्स के हाथों में गई, जिन्होंने आसान कैच लपका और मूनी की पारी का अंत हुआ। बेथ मूनी 22 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 3 चौके शामिल थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रन गति थोड़ी धीमी हुई। 35.5 ओवर में श्री चरनी ने एनाबेल सदरलैंड को फुलर गेंद पर रिटर्न कैच थमा दिया। सदरलैंड 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन था, जिससे मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर एलिस पेरी मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी अनुभवी पारी का प्रतीक था। उन्होंने क्रांति
गॉड की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेलकर चौका जड़ा, यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। 38.1 ओवर में पेरी ने गॉड की शॉर्ट गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाहर कट करके चौका बटोरा, यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। लेकिन 39.2 ओवर में राधा यादव ने पेरी को बैक ऑफ लेंथ गेंद पर कट करने की कोशिश में मिस करवाया और ऑफ स्टंप हिल गया। एलिस पेरी 88 गेंदों में 77 रन बनाकर बोल्ड हुई, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन था। पेरी के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई ताहिलिया मैकग्रा, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। मैकग्रा ने आते ही राधा यादव की गेंद पर ऑफ साइड में चौका जड़ा, लेकिन हरमनप्रीत की खराब फील्डिंग से एक और चौका मिला। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। 39.6 ओवर में मैकग्रा ने राधा की गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाहर चौका ठोका, जिससे वह भी लय में आ गई। 41.2 ओवर में अमनजोत कौर की शॉर्ट गेंद पर एशली गार्डनर ने कवर के बगल से पंच करके चौका जड़ा, यह शॉट दर्शनीय था। लेकिन 41.4 ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिली। मैकग्रा ने अमनजोत की गुड लेंथ गेंद को कवर की ओर खेला और सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स का शानदार थ्रो आर्चा घोष के पास पहुंचा और मैकग्रा रन आउट हो गई। ताहिलिया मैकग्रा 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 2 चौके शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 265 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पहले से मौजूद एशली गार्डनर और नई बल्लेबाज किम गार्थ ने मिलकर रन गति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। गार्डनर ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। 40.2 ओवर में श्रीचरणी की लेग स्टंप पर फुलर गेंद पर गार्डनर ने कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन को क्लियर किया और छक्का जड़ दिया। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। गार्डनर ने अपनी पारी में तेजी दिखाई, दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे स्कोर उनके लिए और बड़ा हो गया। 45.4 ओवर में अमनजोत कौर की पैरों पर गुड लेंथ गेंद को गार्डनर ने कलाई के सहारे फाइन लेग के बाहर भेजकर चौका ठोका। यह शॉट बेहद खूबसूरत था। 45.6 ओवर में गार्थ ने ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर खेलकर सिंगल लिया और ऑस्ट्रेलिया के 300 रन पूरे हो गए। यह एक बड़ा मील का पत्थर था। 46 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। तो दोस्तों, अब बचे हुए ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को और तेजी से रन बनाने थे ताकि भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा जा सके। भारतीय गेंदबाजों ने भी वापसी की कोशिश की, लेकिन गार्डनर की तूफानी बल्लेबाजी ने सब पर पानी फेर दिया। 46.2 ओवर में राधा यादव की शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पर गार्डनर ने पुल शॉट खेला और छोटी बाउंड्री को आसानी से क्लियर करके डीप मिड विकेट के बाहर स्टैंड में छक्का जड़ दिया। यह शॉट उनकी पावर को दर्शाता था। गार्डनर अब 35 गेंदों में 41 रन पर पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 307 रन हो गया। गार्डनर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। वह हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की फिराक में थी। 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने फुलर गेंद डाली, जो लेग स्टंप के बाहर थी। गार्डनर ने बल्ले को घुमाकर स्लॉग किया और फाइन लेग के बाहर चौका बटोरा। यह शॉट बेहद खूबसूरत था और दर्शकों ने तालियां बजाईं। अब गार्डनर 29 गेंदों में 48 रन पर थी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 316 रन तक पहुंच गया। दीप्ति शर्मा ने अपनी स्पिन से कोशिश की, लेकिन गार्डनर की आंखें उन पर टिकी थीं। वह हर गेंद को पढ़ रही थीं और सही टाइमिंग से खेल रही थीं। अब अंतिम 3 ओवर बचे थे और ऑस्ट्रेलिया 320 के पार जाने की ओर बढ़ रही थी। भारतीय फील्डर्स थकान दिखा रहे थे, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने उन्हें हौसला दिया। 48वें ओवर की शुरुआत राधा यादव ने की और पहली गेंद गुड लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर थी। गार्डनर ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन तथा डीप मिड विकेट के बीच से गेंद को बाहर भेजकर छक्का ठोक दिया। यह करारा प्रहार था और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। गार्डनर अब 43 गेंदों में 57 रन पर पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 325 रन हो गया। अगली गेंद पर राधा ने फिर गुड लेंथ डाली, लेकिन गार्डनर ने कदम बढ़ाकर डीप मिड विकेट के बाहर एक और छक्का जड़ दिया। यह लगातार दूसरा छक्का था और गार्डनर की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा परेशान हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 331 रन था, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ड्रामा हुआ। फुल गेंद ऑफ स्टंप पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर गई। गार्डनर रन के लिए भागी, लेकिन गार्थ आधे पिच पर रुक गई।
क्रांति गौड ने गेंद उठाई और राचा घोष की ओर शानदार थ्रो किया। गार्डनर के पास वापस लौटने का कोई मौका नहीं था और वह रन आउट हो गई। एशली गार्डनर 45 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह उनकी तूफानी पारी का अंत था और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन हो गया। गार्डनर के आउट होने से भारतीय टीम में जान आई, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ था। अब एक नई बल्लेबाज अलाना किंग क्रीज पर आईं और राधा यादव की अगली गेंदों पर उन्होंने समझदारी दिखाई। 48.6 ओवर में राधा की गुड लेंथ गेंद पर किंग ने आगे निकलकर ऑफ स्टंप के बाहर से कवर ड्राइव लगाया और ऑफ साइड में कोई फील्डर न होने से गेंद बाउंड्री के पार चली गई। 4 रन मिले और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 335 रन तक पहुंच गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। अब अंतिम 2 ओवर बचे थे और ऑस्ट्रेलिया 340 के पार जाने की कोशिश में थी। 49वें ओवर की शुरुआत दीप्ति शर्मा ने की और दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर फुलर थी। अलाना किंग ने स्लॉग स्वीप का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगकर आर्चा घोष के दस्तानों में चली गई। भारत ने रिव्यू लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले को छूकर गई। अंपायर ने फैसला बदल दिया और किंग को पवेलियन लौटना पड़ा। अलाना किंग 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 1 चौका शामिल था। दीप्ति शर्मा को पहला विकेट मिला और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 336 रन हो गया। दीप्ति अब हैट्रिक की तलाश में थीं और अगली गेंद पर नई बल्लेबाज सोफी मोलिन्यू क्रीज पर आईं। दीप्ति ने फुलर गेंद लेग स्टंप पर डाली। मोलिन्यू ऑफ स्टंप के बाहर जाकर स्लॉग करने की कोशिश में थीं, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर गईं और स्टंप पर जाकर लगी। क्लीन बोल्ड हो गईं। सोफी मोलिन्यू पहली ही गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हुई और स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 336 रन था। अब क्रीज पर किम गार्थ थीं, जो पहले से खेल रही थीं, और दीप्ति की 5वीं गेंद पर गार्थ ने 1 रन लिया, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट का ड्रामा हुआ। अमनजोत कौर ने गेंद उठाई और आर्चा घोष की ओर थ्रो किया। गार्थ रन पूरा करने की कोशिश में थी, लेकिन थ्रो सटीक था और वह रन आउट हो गई। किम गार्थ 17 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुई और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी 49.5 ओवर में 338 रन पर समाप्त हो गई। सभी विकेट गिर गए। दीप्ति शर्मा ने आखिरी ओवर में कमाल कर दिया और 9.5 ओवर में 73 रन देकर 2 विकेट ली। 50 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट के नुकसान पर 338 रन बनाए, जो भारत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। एशली गार्डनर की 63 रनों की विस्फोटक पारी, फोइबे लिचफील्ड की 119 रनों की शतकीय पारी और एलिस पेरी की 77 रनों की संयमित शुरुआत ने ऑस्ट्रेलिया को इस विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द इनिंग्स कहा जा सकता है। यह उनकी हर फनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को 350 के पार जाने से रोका और आखिरी ओवरों में 3 विकेट चटकाए। वह इस पारी की असली भारतीय हीरो थीं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने यह पारी रोमांचक ढंग से समाप्त करके सेमीफाइनल में फाइनल की टिकट लगभग पक्की कर ली। आपके हिसाब से इस विशाल स्कोर का असली हीरो कौन है? गार्डनर का तूफान, दीप्ति श्रीचरणी की गेंदबाजी या लिचफील्ड का शतक? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।